क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा। अब देखो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तक कर लिया था। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इज द कार्ड ऑफ अ किंग और अ स्पेड इज, कि जो हम 52 के पैक से एक कार्ड ड्रॉ करें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग या फिर स्पेड हो। ठीक है, तो आपको देख के पता लग गया होगा, इसमें हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बिना एडिशन थ्योरम के भी कर सकते हैं, बट वी विल डू बाय एडिशन थ्योरम, यूजिंग एडिशन थ्योरम। तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन कार्ड कैन बी chosen from a pack of 52 cards age 52C1, that will be 52। ठीक है, तो that is number of elements in the sample space will be 52। consider A to be the drawn card is king, B the drawn card is spade। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, required probability is probability that is the card of king। king मतलब A, और मतलब दिस इज और मतलब यूनियन, स्पेड मतलब B। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A द ड्रॉन कार्ड इज किंग। अब टोटल 52 पैक में किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम उन 4 में से हम कितने निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, तो 4C1 अपॉन में 52, तो इट विल बी 4/52। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब 52 कार्ड्स में स्पेड कितने होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, 13 में से एक निकाल रहे हैं, तो 13C1 अपॉन 52, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 13 अपॉन में 52। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, वैसा कार्ड जो कि किंग भी हो और स्पेड भी हो। तो पूरे पैक में ऐसा कितनी कार्ड होते हैं जो कि किंग भी हो स्पेड भी हो, सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा होता है ना। देखो बेसिकली 4 सूट्स होते हैं, क्लब स्पेड डायमंड, क्लब स्पेड डायमंड और हार्ट, उनमें एक एक किंग होता है। तो स्पेड में कितने किंग हो गए, एक। ठीक है, तो एक ही हुए ना जो कि दोनों में है, मतलब जो कि किंग भी है और स्पेड भी है, उसमें से हम एक निकाल रहे, तो 1C1 और टोटल में हो गया 52। तो प्रोबेबिलिटी बना 1/52। अब आप यहाँ पे रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 13/52, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी है 1/52। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 13 कितना हो गया, 17। 17 में से एक माइनस करोगे 16/52, तो ये हो गया 8/26। एक बार और कैंसिल करोगे तो 4/13, तो इट इज 4/13। ठीक है, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 4/13। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में 4/13 है, तो C ऑप्शन हो जाएगा, तो ये वाला। ठीक है,
आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। ठीक है, हम 2 डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं, तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि कम से कम एक डाई हो जो कि 3 से बड़ा नंबर थ्रो करे। ठीक है, तो इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, in a random throw of 2 dice, the sample space is given as follows। ऐसा कुछ होगा 1,1, 1,2 एंड अप टू सो ऑन 1,6, फिर 2,1, 2,2 up to so on 2,6, 3,1, 3,2 up to so on 3,6, 4,1, 4,2 up to so on 4,6, 5,1, 5,2 up to so on 5,6, 6,1, 6,2 up to so on 6,6। यही होगा सैंपल स्पेस, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36। ठीक है, तो हमें बताना है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट कि एटलीस्ट 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट विल शो ग्रेटर देन नंबर 3। ठीक है, तो हम इवेंट ले लेते हैं, कंसीडर A to be event that at least one will show number greater than 3। और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी ए ही पूछा है, मतलब हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में कितने हैं, 36। अब हमें ए में पता करने हैं, तो ए में कौन कौन आएगा, देखो यहाँ पर एक आएगा 1,3, 1,4, ठीक है, एंड 1,5। ठीक है, तो एक कम से कम शो करे जो कि 3 से बड़ा हो। ठीक है, जो कि 3 से बड़ा हो, तो उसमें होगा 1,4, देखो 4 बड़ा हो गया ना 3 से, तो चल जाएगा 1,5, 1,6, इसी तरह से फिर 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 एंड 3,6, और बाकी सारे आएंगे। देखो 4,1 से लेकर 4,6 तक आएंगे, 5,1 से लेकर 5,6 तक, और 6,1 से लेकर 6,6 तक। तो टोटल कितने हो गए, अब देखो 18 ये हो गए और ऊपर में 9 होगा, तो दैट इज ए में एलिमेंट्स हो गए 36 नहीं यार, 18, 27 हो गया ना, 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 27, तो इट इज 3/4, तो 3/4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। तो कौन सा ऑप्शन में आप देखो 3/4, ऑप्शन नंबर बी, ये है 3/4।
तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 dice are thrown simultaneously, the probability of obtaining a total score of 5 is, कि जो सम है वो 5 निकल कर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखो कैसे करेंगे। तो वही सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि एक डाइस में आने के चांसेस कितने हैं, 6, दूसरे में भी 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट विल बी 36। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 36। उसी चीज को हम बस एक बार लिख लेते हैं। इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 dice, the sample space is given as follows। कैसा होगा सैंपल स्पेस, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब देखो कैसे हम पता करेंगे, 5 से जो डायगोनल खींचोगे वही हो जाएगा। तो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, मतलब डायगोनल हमें अभी बनाना पड़ेगा। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, यहाँ पर सम 5 बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमें निकालना है वो भी हमें ध्यान में रखते चलना है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अरे ये तो मैंने पूरा ही लिख दिया। चलो कोई नहीं, जल्दी से लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 36। अब यहाँ पर सम 5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या करो, अगर आपको सम 5 पता करना है तो यहाँ से बस आराम से एक लाइन खींच दो। बस यही 4 एलिमेंट ऐसे होंगे सैंपल स्पेस में जिसका सम 5 आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/36, मतलब क्या, 1/9। अभी बता दिया, बस इसी चीज को हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना लंबा भी ना करे, बट हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम में थोड़ी कर रहे हैं, एग्जाम में करना होता तो फिर तो मैं इतना करता ही नहीं, ये एमसीक्यू था। हम कंसीडर वगैरह थोड़ी करेंगे इवेंट। कंसीडर ए टू बी गेटिंग अ टोटल 5। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए में तो पता नहीं, लेकिन इसका पता है कि 36 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, गेटिंग अ टोटल 5 कितना एक हो जाएगा, 1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1। तो दैट इज, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, तो इट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/9। ठीक है, तो अब देखो 1/9 कहाँ है, 1/9 ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो इन सारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, two dice are thrown simultaneously. The probability of obtaining a total score of 7 is. तो एकदम सेम है, सेम ही कर लेते हैं, अभी कराया था क्या ही है आपका। तो फिर कर लेते हैं, इन अ रैंडम थ्रो ऑफ टू डाइस द सैंपल स्पेस हैज 36 एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो 36 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 36 है। यहाँ पर सम क्या बोला है, 7, तो सम यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पे अब देखो तो बस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया। अब इवेंट कंसीडर कर लो, कंसीडर ए टू बी इवेंट दैट गेटिंग अ सम ऑफ 7। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लो। देखो क्या हो गया, 6,1 5,2 4,3 3,4 2,3 1,6। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इसमें कितने हैं, 6। तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए में है 6 और टोटल है 36, 1/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, या फिर 6/36, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो एक बार फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ही हम कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे करते हैं, सो दैट कि वंस अगेन हमें ये लिखना ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सेम ही है। ठीक है, एकदम सेम चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो वही बात है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो इजीली हो जाएगा, कर देते हैं। इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस the sample space has 36 elementary event, that is number of elements in H will be 36। event क्या बनाओगे, consider A to be getting a sum of 10। तो A में क्या आ जाएगा, अब देखो 10 कहाँ पर आ रहा है, देखो 10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये 10 का सम हो जाएगा। तो यही 3 होंगे जिनका सम 10 होगा। ठीक है, ये आसान होता है 2 डाइस के थ्रू में, तो आदत सी होगी। ठीक है, तो दैट इज ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, will be probability of A, that is number of elements in A upon में number of elements in S, तो it will be 3/36। तो 12 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
ये जो 3 प्रॉब्लम थे सब तो सेम ही थे, तो इसलिए इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 cards numbered 1 to 100. The probability of drawing a number which is a square is, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा कुछ पैक होगा, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे कार्ड्स रखे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कार्ड्स रखे होंगे, ठीक है। इस जो पैक में है उसमें कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक कार्ड्स है, 1 से लेकर 100 तक है। अब कोई सा भी कार्ड बाहर आ सकता है, और कितनी कार्ड ड्रॉ करे, एक कार्ड, अ कार्ड का मतलब एक कार्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है, वो हम पहले लिख देते, तो ऑब्वियस बात है 100 C1 100 होता है। हम ना हमेशा सी में रहेंगे, एक की भले बात क्या रहो, उससे होता है क्या है ना, जब 2-3 होंगे ना वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है, और ना हम गलती करने के चांसेस मिनिमम रहते हैं। इसलिए हमेशा हम सिलेक्शन के कोर्स में हम कॉम्बिनेशन यूज करते रहते हैं, सो दैट कि हमें याद रहे, ठीक है। तो इसी चीज को लिख रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच वन कार्ड कैन बी चूजन फ्रॉम 100 कार्ड इज 100 C1 दैट विल बी 100, ठीक है। तो दैट इज सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 100। अच्छा, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, तो वही हम इवेंट लेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विच इज ए स्क्वायर, तो द ड्रॉन कार्ड इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, जो कि स्क्वायर हो। जैसे स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर है, जैसे 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 नहीं 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाले नंबर। 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, जो फर्दर अगर हम कोई 11 का स्क्वायर लेंगे वो 100 से बाहर चला जाएगा। तो 10 ही कार्ड ऐसे होंगे, यहाँ से देख के पता चल गया 1 से लेकर 10 के स्क्वायर्स के सारे नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, बाकी जो भी होंगे उससे बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस है ना, ठीक है। अब हम द ड्रॉन कार्ड इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के कितने चांसेस हैं, 10 चांसेस है ना। तो उस 10 में से कोई सा भी आ सकता है। वी डोंट थिंक कि क्या आएगा, हमें थोड़ी पता है। उस 10 में तो कोई भी आ सकता है, उसमें से 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इनको लिस्ट करना चाहें तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ठीक है। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गए 10। तो हेंस required probability will be probability of A, that will be number of elements in A upon my number of elements in S। A में कितने 10, 100, 1/10। देखो 1/10 कहाँ पे है, C पे है, तो इसे टिक कर दो। तो आप देख लो एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, ऑल बॉल्स आर डिफरेंट। चलो ठीक है, तो एक बैग है, ठीक है, जिसमें 3 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स हैं, जिसमें से हम 2 बॉल्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आर ऑफ डिफरेंट कलर, वो जो 2 बॉल्स निकले वो अलग अलग कलर के हो। ठीक है, अब हम यहाँ से कितने बॉल्स निकाल रहे हैं? 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो टोटल कितने बॉल है? टोटल है 12 बॉल्स, जिसमें से 2 निकाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 12C2। तो नंबर ऑफ वेज इन वेज 2 balls can be drawn from 12 balls is 12C2, और 12C2 मतलब 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 12 11, ये हो गया 6, इट विल बी 66। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 66. Consider A to be the drawn balls are of different color. ठीक है, डिफरेंट कलर तो है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डिफरेंट कलर का मतलब क्या है? वी हैव डोंट आइडिया अबाउट कि वो रेड है ब्लू है, तो क्या हो सकता है? तो 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, हमें ये पता है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो अगर एक रेड निकाले तो एक वाइट आ सकता है, या फिर अगर हम एक रेड निकाले तो एक ब्लू भी आ सकता है ना। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि या तो ब्लू और वाइट हो जाए, या तो रेड वाइट हो, या तो रेड ब्लू हो, या फिर ब्लू वाइट हो, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा डिफरेंट का। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। यहाँ पर क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है कि दे आर ड्रॉइंग 2 रेड या फिर 1 रेड 1 ब्लैक। इन्होंने बस इतना कहा है कि फाइंड करो आप प्रोबेबिलिटी जिसमें जो हम बॉल निकाले वो डिफरेंट कलर्स के निकले। ठीक है, जो हम बॉल निकाले दे आर कमिंग आउट टू बी डिफरेंट कलर। तो अब वो रेड वाइट भी हो सकता है, अलग अलग कलर हुए ना भाई, रेड और ब्लू भी हो सकता है, अलग अलग कलर हो गए, और या फिर ब्लू और वाइट भी हो सकता है। अब 2 वाइट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो दे आर ऑफ द सेम कलर, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी क्यों हमने प्लस करा। अब प्लस क्यों करा? क्योंकि भैया यहाँ पर और था, हमें नहीं पता था कि इट इज रेड और ब्लू या फिर रेड और वाइट, या बीच में आ रहा था, मतलब और, इंग्लिश में और का मतलब यूनियन का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस। ठीक है, तो इसलिए प्लस कर दिया हमने। ठीक है, अब एक रेड, तो टोटल कितने रेड थे? 3 में से एक निकालोगे 3C1। अब वो एक वाइट भी तो निकाल रहे हो, वाइट टोटल है 4 में से एक निकाल रहे हो 4C1 और अपॉन में 66, प्लस एक रेड 3C1, एक ब्लू 5C1 और अपॉन में 66। ठीक है, एक ब्लू कितना है? 5C1, वाइट 4C1 66, तो 66 आ गया। 3C1 3, 4C1 4, तो 3 और 4 12, ये हो जाएगा 3C1 3, 5C1 5 15, 5C1
5 4 7 4 20 क्या बना, ये हो गया 20 एंड 15 35, 35 और 12 47, तो 47/66, तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 47/66। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन ए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक बार, इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, वापस से 2 डाइस, डाइस वाला प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होता है। 2 डाइस आर थ्रोन, जो सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर दे शो इक्वल डिजिट नॉर द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, करते हैं एक बार इसको। ये अच्छा है, अब देखो हम इसको करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, जो मैं तरीका से करा रहा हूँ, मैं वो नहीं कहूँगा कि वो इकलौता तरीका है इसको करने का, देयर आर मेनी वेज जो जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब एक तो तरीका है सिंपल कि नाइदर दे सो इक्वल डिजिट नॉर द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9। ठीक है, तो इक्वल डिजिट कहाँ पर होते हैं, 6 ऐसे नंबर होते हैं जिनके इक्वल डिजिट आते हैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। अच्छा, अब 9 सम वाले कितने होते हैं, आपको पता है कि 12 का 1 होता है, 11 का 2 होते हैं, 10 का 3 होता है और 9 का 4 होता है। अब आप बस देख लो कि क्या इनमें कुछ कॉमन होता है। 9 कभी कोई ऐसे नंबर 1,1 से 9 बना नहीं, 2,2 से भी नहीं, 3,3 से भी नहीं, 4,4 से भी नहीं, 5,5 से भी नहीं एंड 6,6 से भी नहीं, तो दे आर डिफरेंट। तो 6 और प्लस में इधर 4 हो गए 10, बाकी 10 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये नहीं चाहिए, नाइदर दे सो इक्वल डिजिट नॉर द सम ऑफ द डिजिट इज 9, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल 36 में से 10 हटाओगे, इट विल बी 26, टोटल बाई 26/36 विल बी प्रोबेबिलिटी, देख लो इट विल बी 13 और 18, 13/18 ये हो जाएगा। ठीक है, यू कैन सी इट इज द करेक्ट वन। ठीक है, लो कर दिया मैंने, यूं ही हो गया, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया, बट वी आर डूइंग अ डिफरेंट वे। ठीक है, एडिशन थ्योरम लगाते हैं भाई। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, 36, तो इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस द सैंपल स्पेस इज गिवन एज फॉलोज, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5
6,6। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? 36। सैंपल स्पेस में 36। अब हम दो इवेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, और दो इवेंट क्या होंगे? गेटिंग द इक्वल डिजिट्स, और दूसरा A to B गेटिंग द इक्वल डिजिट्स, और B हम लेंगे गेटिंग द सम 9। ठीक है, गेटिंग द सम 9। अब देखो इन दिस केस क्या लगता है, बाकी का काम हम यहाँ पे भी थोड़ा सा करेंगे। हिंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या लगता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगा? इन दिस केस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगा? व्हाट डू यू थिंक? सोचो एक बार। तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर, नहीं, ठीक है, नहीं तो नाइदर दे सो इक्वल डिजिट, नहीं सेम डिजिट इक्वल डिजिट वाले नहीं चाहिए। गेटिंग द इक्वल डिजिट तो ए आने वाला है, पर क्या होगा? ए पर बार आ जाएगा क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था। ठीक है, नोर, नोर मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, और का मतलब होता था यूनियन, बट देयर आर अपोजिट, तो उसका अपोजिट इंटरसेक्शन। गेटिंग द सम 9, नोर द सम ऑफ देयर इज 9, कि 9 भी नहीं होना चाहिए, तो बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, और बाई डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या पता है? बाई डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता है कि ए बार इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बाय विच थ्योरम? बाय एडिशन थ्योरम। तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ए बी और उनके इंटरसेक्शन। तो गेटिंग द इक्वल डिजिट, तो इक्वल डिजिट कौन कौन होते हैं? एक होता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 और सम 9 होना चाहिए। तो देखो 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है 9। ठीक है, अरे यार कुछ छोड़ा था वहाँ पे, तो हमने 4 करा था। 4,5, अरे यार इसको आगे तक तो लेकर जाओ। ये देखो ये हुआ ना 9, 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। ठीक है, तो दैट इज ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 6। बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 4। एंड ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? कुछ कॉमन है? तो देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/36। ठीक है, यहाँ आई होप क्लियर होगा। और ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ठीक है,
तो यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी है 6/36, बी की प्रोबेबिलिटी है 4/36, इसकी तो हो गई है 0, तो ये हो गया 1 माइनस 10/36। अरे यार जगह नहीं है, 10/36, तो ये हो जाएगा कितना, 36 माइनस 10/36, तो इट विल बी 26/36, 13/18, प्रोबेबिलिटी हो गई 13/18। सेम आ गया ना। आप देख लो एक बार, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो आप देख लो एक बार, फिर हम बाइंड अप करते हैं।